नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में। साथियों, इस कार्यक्रम में हम समाज की ऐसी हस्तियों से बात करते हैं जिन्होंने न केवल समाज में एक मुकाम हासिल किया हो, बल्कि वो समाज को दिशा दिखाने का कार्य कर रहे हों और प्रेरणा देते हों। आज हमारे साथ हैं श्री एस.के. अग्रवाल, जो श्री अग्रसेन धाम कुंडली में बन रहा है, उसके मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। काफ़ी बुज़ुर्ग व्यक्तित्व हैं उनका और मिलनसार हैं, हंसमुख हैं। उनकी जो उम्र है वो करीब करीब 83 वर्ष की है। काफ़ी उनसे उत्साह और प्रेरणा यहाँ के लोग लेते हैं। हम अग्रवाल साहब से बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। ये सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आप इस धाम से तन मन धन से जुड़े हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? इसकी प्रेरणा मुझे शुरू से ही थी। जब मैं कैथल में रहता था तो बहुत कोशिश करता था मैं जा कर के आऊँ धाम पर नहीं जा सका मैं। मेरी बिटिया आई 3-4 साल पहले, वो मेरे को धाम पर ले गई और मेरी वहाँ से प्रेरणा और भी जाग पड़ी। और ये देख कर के बड़ी खुशी हुई मुझे कि अग्रवाल समाज में एक भगवान के रूप में जो अग्रसेन जी हैं, जो लोगों को सेवा करने के लिए उन्होंने उत्साहित किया है। 1 रुपया एक ईंट दे करके लोगों की सेवा करना, उससे मेरा मन और भी रहा। उसके बाद में जब मैं कुंडली में रहना शुरू किया तो ये मैंने देखा कि यहाँ धाम बन रहा है। तो मैं 2-4 बार आया तो मुझे कोई नहीं मिला। तो आखिर में बात अर्जिंदर जी से हुई और उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी, और वो भी कैथल से हैं, जो कि किसकी सेवा कर रहे हैं, और मैं उनके साथ मिल गया। तो उसके बाद मैंने उनका ट्रस्टी बना। ट्रस्टी बनने के बाद जो कुछ मेरे को हो सका, मेरा मन लग गया यहाँ पर आने में। जाता हूँ और डेली आता हूँ और कुछ ना कुछ सोच के जाता हूँ कि भी इसके लिए कुछ करना है, और लोगों को प्रेरणा भी देता हूँ और कई लोगों के साथ खड़ा भी हो जाता हूँ किसी दुख सुख में। मुझे इस उत्साही से मेरा जीवन और भी प्रफुल्लित हो गया। बहुत सुंदर बात आपने कही कि यहाँ पे जब आप आए आपको बहुत सुंदर लगा, और अब आप तन मन धन से लगे हैं। हर रोज़ यहाँ पर आते भी हैं, लोगों को प्रेरणा भी देते हैं। मतलब तन की जो सेवा है वो सबसे बड़ी सेवा है। आप जो है धन की सेवा भी करते हैं, मन से भी सेवा करते हैं। और ये भी आपने एक बड़ी उत्साहवर्धक बात कही कि इससे आपको भी काफ़ी सकारात्मक परिणाम इसके मिले हैं। क्या विज़न आप लेकर चल रहे हैं यहाँ पे? आगे क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं धाम के बारे में? मैं लेके चल रहा हूँ, लोगों से ये भी प्रार्थना करता हूँ आज होकर के इकट्ठे होकर के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। जो जिसके पास जैसी सेवा हो सकती है, तन से, मन से, धन से, यदि धन से कम हो सकता है तो कम भी करोड़ों के बराबर हो जाता है, तो उस बारे में मत ये सोचे कि मेरे पास थोड़े हैं, और उसको अधिक समझ कर कुछ ना कुछ करें जिससे लोगों को उत्साहित करें, लोगों से मिलें जुलें और ये धाम बन जाए। इस एरिया में कोई ऐसा धाम नहीं है जो कि बाहर से लोग आए, अग्रवाल समाज आए तो कम से कम यहाँ आकर के दर्शन कर सके। आपका जो व्यक्तित्व है अग्रवाल साहब, बहुआयामी है। मैंने आपको देखा है कि किस प्रकार से आप जब डांस करते हैं, कोई अच्छे भजन चल रहे हो तो उसके ऊपर आप जो हैं लोगों के साथ बिल्कुल बच्चे की तरह डांस भी करते हैं। आप लोगों को प्रेरणा देते हैं बुजुर्ग की तरह, और हर तरीके से आपका आशीर्वाद भी यहाँ पर मिलता है। तो ये सब कैसे आप कर पाते हैं? क्योंकि जिस उम्र के उसमें आप हैं तो लोगों को लगता है कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लेकिन आप बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं, जवानों के साथ जवान और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग। मेरे जीवन में कुछ ऐसे बातें हुई हैं जो मैं अपनी खुशी कहीं भी शादी के बाद खुशी प्रकट नहीं कर सका, और शादी होने के बाद जो खुशी मैंने प्रकट करनी चाहिए थी घर में मुझे मिली नहीं। उसको मैं देखते हुए यहाँ फिर मैं अपने आप को अपना मन खुशी रखने के लिए निकालता हूँ, और हर के साथ मिल कर के डांस भी कर लेता हूँ, मिल भी जुल लेता हूँ। और अब मैं किसी प्रकार से कोई ये नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ खुशी मिलनी चाहिए मुझे बस। और आप हमारी जो आंटी जी हैं वो आपका पूरा सहयोग करती हैं इस सब में? हाँ,
बिल्कुल करती हैं वो भी इस बारे में सोचती हैं, करती हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ वो आजकल वो शुरू से ही सवेरे उठती हैं 5 बजे या 4 बजे जैसे मौसम होता है, तो वो अपने भगवान के नाम पर लग जाती हैं, जो 2-3 घंटे इसी काम में लगाती हैं। और फिर आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं हर जगह। मेरे से कंधा कंधा मिला के चलती हैं। और वो जो कार्य भगवान ने करना होता है वो पूरा करता है। मैंने एक चीज़ और जो देखी आपके अंदर, आप जब हमेशा बात करते हैं तो आप भगवान श्री राम की बात करते हैं, महाराजा अग्रसेन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? इसका जब मैं छोटा था तो उस टाइम मैंने ऐसा देखा जो कुछ हमारे लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ हो रहा था, उससे मेरा ये मन करता था कि भी हिंदुओं को आगे आना चाहिए। जब तक आगे नहीं आएंगे हम पिछड़ के ही रह जाएंगे। जो पहले हम गुलाम रहे हैं उस गुलाम को फिर दोबारा ना आ जाए। कुछ ऐसे लोग हैं सिर्फ वोट लेने के लिए या कुछ अपनी फैसिलिटी के लिए दूसरों से वोट मांगते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हिंदू तत्व में बिलीव करता हूँ, अपने भगवान में मैं पूरा बिलीव रखता हूँ और कोशिश होती है भी ये कुछ ना कुछ यहाँ बन जाए। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इतना लंबा आपका अनुभव है, क्या उम्मीद करते हैं नई पीढ़ी से और उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो जैसे मैं देख रहा हूँ नई पीढ़ी आ रही है, जब यह धाम बन जाएगा तो नई पीढ़ी भी इसमें लग जाएगी। जो कुछ होगा नहीं तो नई पीढ़ी कहाँ से लग जाएगी। आजकल घरों में बच्चे 1 रह गया, 2 रह गया, उसकी वजह से सारे ये त्यौहार भी लोग कम मनाते हैं। यदि पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, एक दूसरे का मान इंसान करते थे और बड़ों के कहने से चलते थे, इज्जत करते थे। अब वो चीज़ रही नहीं। उनको पूरा करने के लिए यही एक रास्ता है कि भाई हम अपने मंदिरों में जाएं और शिक्षा लें और लोग बच्चों को इस बारे में समझाएं। और स्कूलों में भी ऐसा ही होना चाहिए। कोई धर्म मतलब हिंदुओं के मतलब जरूर पाठ होना चाहिए। हम पहले स्कूल जाते थे, सवेरे सवेरे प्रार्थना होती थी लाइन में लग करके, और उस प्रार्थना में बड़ा कुछ बच्चों को मिलता था। आजकल वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो हो नहीं पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अग्रदूत से बात करने के लिए। हमारे आज के अग्रदूत थे श्री एस.के. अग्रवाल जी। बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, बहुत अच्छे संदेश दिए। उन्होंने साफ कहा कि बच्चों को स्कूलों में शिक्षा मिलनी चाहिए, घर में उनके जो माता पिता हैं वो बताएं, हिंदुत्व के बारे में बताएं, उनको सामाजिक कार्यों से जोड़ें, मंदिरों में लेकर जाएं और हिंदू समाज के बारे में बताएं। और साथ में ये भी अपील की है लोगों से कि वो तन मन धन तीनों में से जो लगा सकते हो वो समाज के लिए लगाना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही हिंदुत्व मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। कार्यक्रम अग्रदूत में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।